हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। हम अपने फिजिक्स के लेक्चर्स कर रहे थे। नई यूनिट स्टार्ट की थी हमने फिजिक्स में। हमने पहले बहुत सारे यूनिट कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट की थी कल हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे हम सॉलिड। तो सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में जो सॉलिड्स का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सॉलिड की डेफिनेशन पढ़ी और उसको दो क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। क्या क्या था वो? क्रिस्टलाइन मटेरियल्स और अमोर्फस मटेरियल्स। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं हमारे। अब हम कंटिन्यू क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले देखते हैं हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें अपनी कुछ बेसिक डेफिनेशंस है वो देखनी होंगी, उसके बाद समझ में आएगा कि हमारा एक्चुअली क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारा क्रिस्टल लैटिस। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? क्रिस्टल लैटिस इज डिफाइंड एज द इनफाइनाइट अरे ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन स्पेस। स्पेस को हम 3D बोलते हैं। such that at every point an atom or the molecule has got the identical surrounding। क्या है कि जो लैटिस होती है हमारी क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो एटम और जो मॉलिक्यूल्स है उसकी इनफाइनाइट अरे है, मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक अरे होती है हमारी, उसमें इनफाइनाइट नंबर 3D में लगा दे तो और क्या होगा, जो भी हमारा एटम मॉलिक्यूल्स अगर उसको सराउंडिंग में देखेंगे, किसी भी पॉइंट पर अगर हम उसके सराउंडिंग में देखेंगे तो वो आइडेंटिकल सराउंडिंग होगी। अब आपको लैटिस कुछ नया वर्ड लग रहा होगा, तो लैटिस से हम समझ सकते हैं कि हमारे जो घरों में जंगले होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, हाउस डोर्स होते हैं, विंडोज होती है, वो हम एक लैटिस मान के चले, मतलब कुछ इस टाइप की हमारी एक लैटिस होगी। क्या होता है उसमें, अगर कोई भी एक पॉइंट ले तो उसके क्या होगा, अगर एक पॉइंट पर हमने कोई एटम मान लिया एटम है तो उसके सराउंडिंग में देखेंगे हम तो क्या होगा, आइडेंटिकली तो होती है सारी, और क्या होता है इनफाइनाइट अरे, एक पॉइंट अगर लगा के देखे हम तो क्या हो गए, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बन जाएंगे ना उस पर हमारे, तो क्या हो गया कि इनफाइनाइट अरे हो जाएगी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। अगर हम इसको दिखाएं, हम डिनोट कैसे करते हैं, देखो कुछ इस तरह से हम यूज करते हैं। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, ये क्या हो जाएगा हमारी क्रिस्टल लैटिस हो जाएंगे। इन पॉइंट्स पर हम एटम्स रखते हैं। ये मैंने 2 डायमेंशन में बताई है, ऐसे ही 3 डायमेंशन में भी होता है, इनफाइनाइट अरे होती है ये, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, एटम्स हो गए। मान लिया कोई भी पॉइंट P मान लिया तो इसकी सराउंडिंग में देखेंगे तो आइडेंटिकल सराउंडिंग सारी क्या हमारी आइडेंटिकल सराउंडिंग, ऐसे इस तरह बनाएंगे तो क्या होगी हमारी आइडेंटिकली सराउंडिंग होगी। तो ये क्या हमारा क्रिस्टल लैटिस होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? द यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक और ज्योमेट्रिकल फिगर फ्रॉम विच द क्रिस्टल इज बिल्ड अप बाय रिपीटेशन इन 3D। क्या यूनिट सेल एक सब स्मॉलेस्ट ब्लॉक और ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, सबसे छोटी यूनिट सेल क्या होगी, सबसे छोटी यूनिट होगी जिसके रिपीटेशन से एक 3D में अगर उसको रिपीट करें तो हमारा क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, हम घर बनाते हैं तो क्या घर किससे बना होता है, हमारे ईंटों से बनाते हैं, तो ईंटों के रिपीटेशन जो सबसे छोटी यूनिट क्या हमारी ईंट है, एक ईंट है। ईंट के रिपीटेशन से बार बार हम बहुत सारी ईंट लगाएंगे तभी तो हमारी पूरी दीवार खड़ी होगी और उसके बाद ही हमारा पूरा घर बनेगा। तो हमारी जो यूनिट सेल होगी वो क्या होगी, हमारी घर की एक यूनिट सेल क्या होगी, घर की अगर यूनिट सेल की बात करें तो क्या हमारी एक ईंट है, तो वो ईंट क्या यूनिट सेल होगी। तो वहां से हम समझ सकते हैं कि हमारी यूनिट सेल एक्चुअली में होती क्या है। अगला क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। These are the lines drawn parallel to the lines of intersection of any 3 faces of the unit cell which do not lie in the same plane। देखो इसको हम डायग्राम से समझा सकते हो आपको कि क्रिस्टलोग्राफिक जो हमारी एक्सिस होती है वो होती है क्या, हमने कोई भी यूनिट सेल ले ली, हमने एक ये यूनिट सेल ले ली, ठीक है, क्यूब में कंसिडर कर लेते, 3D में पढ़ते हैं मोस्टली, तो 3D में हमारी एक यूनिट सेल होगी, ठीक है। जैसे हमारी एक ईंट बताई थी हमने, ठीक है, तो ये क्या होगी, वो क्यूबॉइड हमने एक क्यूब मान लिया। तो जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होगी वो क्या होगी हमारी, हमने क्या, ये ओरिजिन हो गया O, ये हमारी एक्सिस हो गई X Y और Z। जो हमारी यहाँ पे OX हो गई, OY हो गई, क्या लिखा है, OX हो गई हमारी, OY हो गई, OZ हो गई। जो हमारी एक्सिस है ये क्या हमारी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। अगली डेफिनेशन हमारी प्रिमिटिव्स। द 3 साइड्स ऑफ द यूनिट
सेल आर कॉल्ड प्रिमिटिव्स या लैटिस कांस्टेंट। जो हमारी 3 साइड है, जो हमारी यूनिट सेल की 3 साइड है, यूनिट सेल हमारी इसकी 3 साइड को जिसका क्रॉस मतलब ये बता देते हैं हम। मान लीजिए ये हो गया हमारा, इसको हम ए मान लेते हैं जो एक्स एक्सिस के अलोंग, ये बी होगा, ये क्या हो गया हमारा जेड एक्सिस के अलोंग सी। तो जहाँ पे ए बी और सी है ये क्या हो गया हमारी प्रिमिटिव्स भी बोल सकते हैं, और ए बी सी हमारी क्या होगी हमारी, इनको लैटिस कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या क्या हो सकते हैं इसके 2 नाम है, ए बी और सी, जो 3 हमारे लिए हमने ए बी सी, ये क्या होगी हमारी लैटिस कांस्टेंट होंगे। अगला क्या है इंटरफेशियल एंगल्स, द एंगल्स बिटवीन द 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑफ द यूनिट सेल। ये यूनिट सेल है हमारी, ये क्या बता दी 3 क्या हो गए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, जो इनके बीच में हमारे एंगल बनेंगे उन एंगल को क्या कहेंगे हम इंटरफेशियल एंगल्स कहेंगे। वो क्या क्या हो सकते हैं हमारे इन दोनों के बीच में, मान लीजिए हमारा क्या है ये 3 एंगल ये होंगे हमारे, तो ये नाम दे दे, इनको नाम देते थे अल्फा बीटा और ये क्या हो गया गामा। क्या क्या नाम दिया हमने अल्फा बीटा और गामा। तो हमारे 3 एंगल अल्फा बीटा और गामा क्या है, जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बीच में एंगल बन रहे हैं उन एंगल को क्या कहेंगे हम इंटरफेशियल एंगल्स कहेंगे। अब हम क्या बात कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करें तो वो फुल्ली किस किस से डिफाइन होगा हमारा, जो हमारी ये दे रखी है ए बी सी जो लैटिस कांस्टेंट हो गए, और जो हमारे इंटरफेशियल एंगल्स है इनसे मिलकर हमारा क्या बनना है क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि क्या हो गया देखो इसमें जो एंगल्स आएंगे तो इनके बीच में क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उनके बीच में एंगल क्या होगा, और जो फेसेस है ए बी सी ये क्या है हमारे फेस है यूनिट सेल के 3 साइड्स है ए बी सी, तो इनसे मिलकर ही तो हमारा क्या बनेगा एक यूनिट सेल बना, यूनिट सेल से हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करें तो हम किन इन चीजों से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा लैटिस कांस्टेंट और जो इंटरफेशियल एंगल्स है उनसे ही हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हमारा क्रिस्टल सिस्टम। ये सब आपका केमिस्ट्री में भी है, अपन सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यहाँ पे सिर्फ हमारा थोड़ा सा रिवाइज करें क्योंकि हमारे इसमें भी टॉपिक दे रखे हैं तो थोड़ा सा रिवाइज ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब सिर्फ आपने ये टेबल पढ़ी होगी क्रिस्टल सिस्टम में 3D में, ये किस में होती है हमारी 3D में पढ़ते हैं हम, तो 3D में पढ़ते हैं तो इसमें क्या ये 7 होते हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोमोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिंग। तो इनके आप लैटिस कांस्टेंट और जो हमारे इंटरफेशियल एंगल्स है उनके बीच में आप रिलेशन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें सिर्फ रिलेशन में ही देखते हैं। तो आपने ये टेबल पढ़ी होगी केमिस्ट्री में मोस्टली, तो हम देखते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या क्या होता है। तो सबसे हम एक पहले क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में लैटिस कांस्टेंट ए बी सी उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू हमारा सी होता है। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती है तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर इसके इंटरफेशियल एंगल की बात करें तो उसमें क्या होगा हमारा सारे क्या होते हैं 90 के होते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा क्या होंगे सारे 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। अगला हमारा टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल में क्या रिलेशन होता है हमारा a इज इक्वल टू तो b होता है लेकिन नॉट इक्वल टू हमारा c होता है, और इनके एंगल क्या होंगे तीनों 90 डिग्री के ही होंगे हमारे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है हमारा a नॉट इक्वल टू b और नॉट इक्वल टू सी, ये तो क्या गया लैटिस कांस्टेंट में रिलेशन हो गया। और एंगल्स की बात करें तो क्या होगा सारे 90 डिग्री के होंगे हमारे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगला आता है हमारा रोमोहेड्रल, उसमें क्या होता है हमारा जो हमारे अब जो लैटिस कांस्टेंट में रिलेशन होगा हमारा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, लेकिन जो हमारा अब एंगल्स के आते हैं तो एंगल क्या होता है तीनों एंगल तो इक्वल होंगे, क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू तो बीटा होगा इज इक्वल टू गामा, लेकिन गामा है नॉट 90 इक्वल, ये रिलेशन होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या होता है हमारा a इज इक्वल टू तो a इज इक्वल टू b होगा लेकिन नॉट इक्वल टू c होगा। और इनके एंगल की बात करते हैं हेक्सागोनल का हमें पता है क्या एक एंगल किसका होता है 120 डिग्री का होता है, तो क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू तो 90 डिग्री होगा, लेकिन हमारा जो गामा एंगल है वो कितना होगा हमारा 120 डिग्री का होता है, यही होता है। नेक्स्ट हमारा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या होता है हमारा a नॉट इक्वल टू b एंड नॉट इक्वल टू c,
और जो इनके एंगल के रिलेशन की बात करें तो मोनोक्लिक में एंगल का रिलेशन क्या होगा हमारा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, बट हमारा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के अलावा हमारा कुछ भी हो सकता है। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो उसमें क्या आएगा, ए नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। और एंगल्स की बात करें तो हमारे एंगल कुछ भी हो सकते हैं, अल्फा नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90। इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारे कुछ भी हो सकते हैं, पर 90 के इक्वल नहीं होंगे। तो ये क्या था हमारा क्रिस्टल सिस्टम से इन 3D। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं हमारे क्या, सिंगल क्रिस्टल। तो सिंगल क्रिस्टल क्या होता है, द सिस्टम इन विच द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम एक्सटेंड थ्रू आउट द पीस ऑफ द सॉलिड। जो हमारा सिस्टम है उसमें क्या होगा, एटम्स का ऑर्डर अरेंजमेंट होगा, क्या हो, थ्रू आउट द एक पीस हो, एक सॉलिड का एक पीस होगा छोटा सा, उसमें हमारे एटम्स का ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल क्रिस्टल बोलेंगे। हमारा सिंगल क्रिस्टल क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है। ये क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज का होता है। और हमारा स्मॉल साइज का तो होता है, अगर इसका साइज इतना स्मॉल है कि इसको हम अपनी नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, तो क्या उसको क्या बोलेंगे हम, मोनो क्रिस्टल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको, मोनो क्रिस्टल। जिसको हम अपनी नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, वो क्रिस्टल क्या हो जाएगा हमारा, मोनो क्रिस्टल। ठीक है, साइज स्मॉल ही होगा, लेकिन साइज स्मॉल है तो उसको सिंगल क्रिस्टल बोल देंगे, लेकिन जो जिस सिंगल क्रिस्टल को हम अपनी नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे, मोनो क्रिस्टल बोलेंगे। और जो ये हमारे सिंगल क्रिस्टल होते हैं, क्या होते हैं हमारे नेचर में, एन आइसोट्रोपिक होते हैं। क्या होते हैं, एन आइसोट्रोपिक होते हैं क्रिस्टल्स। एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स क्या हमारे, जिनकी जो हमारे फिजिकल जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा, जो भी थे वो क्या होगी, उनकी वैल्यू डिफरेंट होगी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। नेक्स्ट हमारा पॉलीक्रिस्टल। पॉलीक्रिस्टल क्या होता है, द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच आर मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोक्रिस्टल्स विद वेल डेवलप्ड फेसेस ज्वाइंट टुगेदर। जो हमारा पॉलीक्रिस्टल होगा वो क्या होगा, जो पॉलीक्रिस्टल है हमारा वो क्या होगा, हमारे मोनोक्रिस्टल से, जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोक्रिस्टल से मिलकर बना होगा, तो क्या होगा हमारा पॉलीक्रिस्टल। पॉली का मतलब भी क्या होता है, अनेक होता है, मतलब जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मोनोक्रिस्टल से बनकर मिलकर बना होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीक्रिस्टल बोलेंगे। एक और बात, जो हमारे पॉलीक्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर होता है, और ये क्या होते हैं हमारे एन आइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, ये फर्क है इन दोनों में। क्या है, बना तो ये मोनोक्रिस्टल से मिलकर ही, लेकिन फिर भी क्या होगा, ये आइसोट्रोपिक होगा। जो हमारे सिंगल क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एन आइसोट्रोपिक नेचर में होता है। तो आइसोट्रोपिक होगा तो क्या होगा, इनकी हर डायरेक्शन में इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू क्या होगी, हमारी सेम होगी। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा है हमने सिर्फ। अगले लेक्चर में हम एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड पढ़ेंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम इंसुलेटर, मेटल एंड सेमीकंडक्टर देखेंगे, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हमारे अलग अलग होते हैं, किस बेसिस पे इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको अगर हमारी जो मैंने फिजिक्स की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट, जो इस फोर्थ यूनिट सारे मैंने करवा रखी है पहले आपको, अगर आपको इस वीडियो देखनी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, तो देख लेना वहां से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।